सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, और आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तथा दूसरा क्या था हमारा कि वे त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं दोनों बराबर होती हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। साथियों, इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। क्या क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है? त्रिभुज की ऊंचाई। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखिए, चलिए हिंदी में लिखते हैं हल। ऐसे हल लिखते हैं। और दिया क्या है? दिया है क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर कितना दिया है? 15 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और त्रिभुज का आधार दिया, और पूछ क्या रहा है? त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। मान लेते हैं त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मालूम है तो उसको मान लिया कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या संगत ऊंचाई, चाहे आप संगत ऊंचाई लिखिए, संगत ऊंचाई, चाहे आप केवल ऊंचाई लिखिए, वही चीज होता है। ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है, कितना दिया है? 45 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख देंगे? 45। बराबर था तो बराबर का निशान लगा दिए, फिर 1/2 तो ऐसे 1/2 लिख दिए, गुणे आधार कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे 15 लिख दिया, गुणे ऊंचाई क्या है? नहीं दी है तो हमने ऐसे ही ऊंचाई को लिख लिया, क्या? ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए, अब इसे हल करते हैं। तो 45 बराबर 1/2 गुणे 15 क्या हो जाएगा? 15/2। अरे 1 15 में 15, तो 15 आ गया, और 2 का नीचे कुछ नहीं था तो 2 आ गया, गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब आते हैं इधर नीचे दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है, तो नीचे और हल करते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो इधर 2 में किसका, 45 में किसका होगा गुणा? 2 का, और 15 का इधर गुणा होगा नीचे। चलिए पहले 2 का गुणा 45 में करते हैं। तो 2 का गुणा जब 45 में करेंगे तो क्या आएगा? 45 गुणे 2 बराबर 15 गुणे ऊंचाई। यही हुआ ना, 45 में 2 का गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 45 में 2 का गुणा होगा बराबर 15 गुणे ऊंचाई आ गया। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 45 गुणे 2, ये 15 इधर ऊंचाई के साथ है तो संख्या की तरफ जाती है, हमने बार बार आपको बताया है। तो 15 क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो इधर आया था, देखिए 45 गुणे 2 बराबर 15 गुणे ऊंचाई था, तो इधर 45 गुणे 2, और ये 15 इधर गुणे में था तो इधर आ गया, तो इस साइड में आ गया। तो पक्षांतर जब हुआ तो वो किस में हो गया? भाग में हो गया। तो 45 गुणे 2/15 बराबर क्या आ गया? ऊंचाई। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो क्या आया था? 45 गुणे 2/15 बराबर ऊंचाई। जो चीज़ यहीं लिखी थी उसको लिख दिया, जिससे आपको याद रहे। अब देखिए कुछ कट रहा है, 15 कम 15, 15 तियाँ 45 कट रहा है ना,
15 एक कम 15, 15 तिया 45, क्या आया 3 गुणे 2/1 बराबर क्या है ऊंचाई। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6/1 यानी कि 3 दूना 6, 6/1 का मतलब क्या होता है, 6/1 का मतलब होता है 6 ही होगा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अरे ऊंचाई ऊंचाई हर जगह लिख दी, हाँ ऊंचाई। हाँ तो 3 गुणे 2 यानी 3 दूना 6/1, किसी भी चीज का बटा 1 का मतलब वही होता है ना 6/1। अरे भाई 6/1 का मतलब क्या होता है 6 ही होता है ना। तो ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, अतः ऊंचाई बराबर 6 सेमी, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो हमने लिख दिया कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 45 वर्ग सेंटीमीटर और त्रिभुज का आधार कितना दिया है 15 दिया था, तो हमने 15 लिख दिया। उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा था तो हमने उसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। फिर देखिए इधर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या कहीं कहीं पर संगत ऊंचाई दिया रहता है, तो चाहे संगत ऊंचाई लिखिए चाहे ऊंचाई, दोनों चीजें एक ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया था 45, तो हमने क्षेत्रफल की जगह पर 45 लिख दिया। बराबर का निशान था तो बराबर का निशान लगा दिया। फिर उसके बाद 1/2, तो 1/2 गुणे आधार हमको दिया था 15, तो हमने आधार की जगह पर क्या लिख दिया 15 लिख दिया। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई जो दी थी, ऊंचाई कुछ नहीं मालूम थी तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी थी तो हमने ऊंचाई की जगह पे ऐसे ही ऊंचाई लिख दिया। फिर देखिए 45 बराबर 1/2 में 15 का गुणा होगा तो क्या आएगा 15 के 15, तो 15/2 हो गया गुणे ऊंचाई। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ जाती है, अक्षर या फिर जो चर राशियां होती हैं वो एक तरफ आती हैं, तो संख्या संख्या तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि तिर्यक गुणा। तो 45 में किसका गुणा होगा 2 का, तो 45 में 2 का गुणा हुआ तो आया 45 गुणे 2 बराबर 15 गुणे ऊंचाई। अब 15 इधर भी संख्या है, ये एक तरीके से अक्षर है यानी कि चर राशि है, तो क्या करेंगे 15 संख्या की तरफ जाएगी, जब इस तरफ जाएगी तो इधर ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 45 गुणे 2/15 बराबर ऊंचाई। हमने इसी को हल कर लिया, तो 15 के 15, अब 15 तिया 45, तो आया यहाँ पे 3 गुणा 2/1 बराबर ऊंचाई, तो 3 दूना 6 होता है, 6/1 का मतलब 6 ही होता है ना, तो 6 बराबर ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई, अतः ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा ये देखिए डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स खत्म होने वाला है, ये 12वां चैप्टर चल रहा है, टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हफ्ते 10 दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे पूरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवीजन क्लासेस, या फिर आप कहेंगे तो प्रीवियस ईयर करा दूंगा, और नहीं कहेंगे जैसा भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर चलाना है या फिर रिवीजन फिर से कराना है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं प्रीवियस ईयर करा दूं, जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेमी है तो उसका परिमाप बताइए। क्या है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 या फिर 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु माने समान हो, बाहु माने भुजा जिसकी, तो समान भुजा वाला जो त्रिभुज होता है उसे ही हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हल। हल क्या है देखिए, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 400√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो ऐसे हम लिख देते हैं दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 400√3 वर्ग सेमी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है हमसे, उसका परिमाप तथा परिमाप बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि वो पूछ रहा है। जब आप क्वेश्चन मार्क इस तरीके से लिख देंगे ना तो वो एग्जामिनर जान जाएगा कि क्षेत्रफल दिया है और पूछ क्या रहा है, परिमाप। ठीक है,
तो चलिए अब हमको क्षेत्रफल दिया है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, इधर लिखिए, रफ में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। परिमाप का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तीनों भुजाओं का योग मतलब कि a प्लस बी प्लस सी। जैसे ये त्रिभुज है, एक 3 दिया होगा, दूसरा 4 और तीसरा 5 दिया है, तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 3 4 7 5 12। तो यही होगा 12 सेमी, यही होगा त्रिभुज का परिमाप। जैसे एक त्रिभुज दिया है, उसमें 3 भुजाएं हैं, 3 4 5, तो इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप मतलब पूरा माप बताइए, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, 3 4 5 है, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 12 सेंटीमीटर, यही आया परिमाप। तो वही चीज है, इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3 वर्ग सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, भुजा चाहिए। हमको ये बताने का मतलब यही था कि परिमाप तो तब बता पाएंगे ना भैया जब हमको भुजा मालूम होगी, लेकिन हमको भुजा तो दिया नहीं है, हमको दिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया है तो जो चीज दी होती है वही से जुड़ा हुआ सूत्र लगा के, उसी वाला का सूत्र लगा के हम पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु, समबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ पे लिख दीजिए समबाहु तो ज्यादा सही रहेगा, समबाहु। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। यही होता है सूत्र, हमने बताया था पिछली वीडियो में, देख लीजिए आप, चैप्टर 11 में भी था जब हमने बताया था कि क्षेत्रफल, आयतन और धारिता वाले चैप्टर में बताया था, जब हमने त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुजों को बताया था, तो उसमें भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक है, ये होता है। अब त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिख देते हैं क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख देंगे, 400√3 बराबर, अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 400√3, तो हमने लिख दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख दिया, 400√3 या फिर 400√3 बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये सूत्र होता है, इसको जैसे था लिख दिया, क्योंकि भुजा हमको नहीं मालूम थे, हमने उसको लिख दिया। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ कटने पिटने वाली चीज़ है, हाँ कट जाएगी, ये √3 से इधर √3 कट जाएगा। आप देखिए √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब क्या आया, 400 बराबर 1 मतलब 1, तो 400 बराबर 1/4 गुणे भुजा का वर्ग, यही होगा ना। अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पे √3 जब कटा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1/4, 400 बराबर 1/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए संख्या एक तरफ जाती है और अक्षर एक तरफ रहते हैं। अब इधर हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा, 400 गुणे 4 का इधर गुणा हो जाएगा, 4 बराबर 1 गुणे भुजा। 1 गुणे भुजा करिए, चाहे केवल भुजा लिखिए, कोई मतलब नहीं है, बात एक ही है, 1 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 400 गुणे 4 बराबर 1 गुणे भुजा, यानी कि केवल भुजा। 1 का किसी में भी गुणा कर दीजिए, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। चलिए अब देखिए 400 में जब 4 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 4 चौका 1600 आएगा, बराबर भुजा का वर्ग। ठीक है, अब भुजा का वर्ग है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, भुजा ज्ञात करनी है। तो जब मैंने बताया था कि वर्ग अगर इधर आ गया है और उसको वर्ग हटाने के लिए इधर भी हमको वर्ग लाना पड़ेगा, हमने पिछली वीडियो में बताया है। इधर भुजा का स्क्वायर है और हमको ज्ञात क्या करनी है, केवल भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि हमको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र होता है कि भुजा का मतलब भुजाओं को जोड़ देंगे तभी परिमाप आता है। लेकिन इधर क्या है, भुजा का वर्ग है, तो हमको भुजा का वर्ग तो ज्ञात करना नहीं, हमको केवल भुजा ज्ञात करनी है। तो इस वर्ग को कैंसिल करने के लिए इधर भी हमको वर्ग लाना पड़ेगा, यानी कि 1600 का वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, 1600 का वर्ग बनाना पड़ेगा। अब चलिए 1600 का वर्ग बनाने के लिए 1600 को क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। हमने बताया कि किसी भी चीज़ का वर्ग बनाने के लिए उसका गुणनखंड कर लीजिए और गुणनखंड में वही जोड़ा बना दीजिए संख्याओं का, तो वर्ग मालूम हो जाता है। अभी मुझे तो मालूम है कि इसका वर्ग होगा 40,
1600 का वर्गमूल होगा 40। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इधर बताया दे रहा हूँ। चलिए देखिए, करिए, इधर से करिए। 2 से सबसे पहले काटिए, 2 × 16, इधर आया 800, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 0 0 था, 0 0, फिर 2 से काटिए, इधर आया 2 को 400 काटेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, मतलब 2 दूना 4, 0 0, फिर 2 से करिए, इधर आएगा 100, फिर 2 से करेंगे आएगा 50, फिर 2 से 25, फिर इधर करिए 5 5 25, और फिर इधर आया 5 1 5। तो गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 2 6 बार है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, और जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 4 जोड़े बने हैं, 3 ठो 2 2 के बने हैं, और 1 ठो बना है 5 का, तो 2 × 2 × 2 × 5, यही तो आया ना। एक जोड़ा ये, एक जोड़े की जगह पे ये आ गया, एक जोड़े की जगह पे ये आ गया, एक जोड़े की जगह पे ये आ गया, तो आया क्या, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 40 आया ना, मैंने बताया था ना 40 आएगा। तो इधर क्या होगा, 1600 का क्या हो जाएगा, 40 का वर्ग। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 का वर्ग लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर यानी कि 40 × 40। तो 40 × 40 कितना आता है, 1600 आता है। यही तो हमने किया ना, 1600 का बना लिया हमने वर्ग, क्या होता है, बराबर भुजा का वर्ग। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ है, जो चीज़ दोनों तरफ है उसको काट दीजिए बिल्कुल। तो 40 का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से स्क्वायर हमने काट दिया, तो आ क्या गया, भुजा बराबर 40 सेमी। ठीक है, तो भुजा क्या आ गई, 40 सेमी आ गई। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, अब हम यहीं पे तो रुकेंगे नहीं, हमको ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अब नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3 × भुजा होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका 3 × भुजा होता है, या फिर भुजा प्लस भुजा, ये करिए, चाहे 3 × भुजा करिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 × भुजा कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई और त्रिभुज होता है, जैसे दिया समबाहु त्रिभुज में क्या है, मान लीजिए जैसे एक भुजा कितनी है, 40 ना, तो 40 + 40 कितना आएगा, 4 दूनी 8 4 3 12, 120 आएगा ना, तो वही होता है। तो अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा। तो हमको भुजा मालूम हो गई 40 सेंटीमीटर, तो 3 × भुजा कितना दिया है, 40, तो हमने लिख दिया 40, तो 3 × 40 कितना होता है, 4 3 12, 120 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हुआ। क्या कह रहा था, फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 400√3 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर इतना है तो उसका परिमाप बताइए, तो हमने लिखा तथा परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसको हमको बताना है। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। ये सूत्र होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × भुजा का वर्ग, ये फार्मूला होता है। तो हमने रख दिया। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इसमें, तो हम क्या दिया है, 400√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या लिख दिया, 400√3, बराबर था, बराबर लगाया, फिर उसके बाद जैसे था √3/4 × भुजा का स्क्वायर, क्योंकि हमें भुजा मालूम नहीं थी तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए, इधर भी √3 था, इधर भी √3 था, तो दोनों √3 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, 400 बराबर, ये जब √3 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया 1/4, तो 1/4 × भुजा का वर्ग। तो 400 और इसका तिर्यक गुणा हुआ, तो 400 × 4 बराबर भुजा का वर्ग। तो 400 × 4 कितना होता है, 1600, तो 1600 बराबर भुजा का वर्ग। तो 1600 को जब हमने वर्ग बनाया उसका, तो क्या आता है, 1600 का क्या आता है, वर्गमूल 40 आता है। तो हमने 40 का वर्ग किया, 40 का वर्ग यानी कि 1600, उसको हमने बता दिया किस तरीके से करते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको बनाना हो, वर्ग में लाना हो, तो क्या करेंगे, गुणनखंड करके उसका जोड़ा बना लेते हैं। तो हमने वही किया। तो इधर आया 40 का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आया 40 बराबर भुजा। तो जब भुजा हमारी 40 सेंटीमीटर आ गई, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा।
और हमसे परिमाप ही पूछ रहा था, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा हमको मालूम हो गई 40, तो हमने 40 रख दिया, तो 3 गुणे 40 बराबर 120 आता है। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, और फिर से आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है भैया, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बड़े कम स्पीड से बढ़ रहे हैं, बहुत कम। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 5 सेमी और 8 सेमी हैं तो त्रिभुज होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और त्रिभुज संभव नहीं है। कह क्या रहा है, देखिए एक कोई त्रिभुज है, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। उसमें क्या दिया है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर और तीसरा 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि ये त्रिभुज कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ऊपर आ गया होगा स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है समकोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है विषम बाहु त्रिभुज और चौथा है त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि त्रिभुज संभव नहीं है। आप ये बताइए, अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों रेखाओं को एकदम सीधा कर दिया जाए तो एक होगा 3 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 5 सेंटीमीटर। टोटल ये रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए, आप यही बताइए कि अगर इसको हम जब सीधा कर दिए हैं तब 8 आया, तो अगर ये है और तीसरी भुजा इसमें तो त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाएं। ठीक है, पहली भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो टोटल दोनों का अगर जोड़ देंगे लंबाई दोनों का, अगर इसको ऐसे जैसे तिरछा है, तिरछों को अगर ऐसे सीधा कर दें, जैसे यहाँ से तिरछा था ना ऐसे, इसको हमने सीधा कर दिया तो एक हुआ 3 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर और तब टोटल अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा। तो जब सीधी रेखा एक तो बन गई, ये दोनों को जोड़ने पे 8 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इधर 8 सेंटीमीटर की भुजा हम कैसे खींच पाएंगे, खींचेगा ही नहीं, असंभव है। क्योंकि अगर हम जैसे इनको थोड़ा सा घुमाएंगे, जैसे ये 3 और 5 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है, ये क्या है हम दिखाते हैं आपको, इधर देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इसको, ये 8 सेंटीमीटर तब है जब एकदम सीधा सीधा किया हूं मैं, यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर तब है जब मैंने हाथ को सीधा किया है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे त्रिभुज बनाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा तभी त्रिभुज बनेगा, और जैसे हमने थोड़ा भी टेढ़ा किया तो इन दोनों के बीच की दूरी घट गई कि नहीं, घट गई कि नहीं भैया। देखिए पहले, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक 3 था एक 5 था, दोनों को जोड़ दिए तो टोटल 8 सेंटीमीटर दूरी हो गई। लेकिन त्रिभुज बनाने के लिए हमको एक थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, तब तो ऐसे एक रेखा खिंचाएगी। तो जैसे ही हमने बेंड किया तो इनके बीच की जो दूरी है घट गई ना, माना 8 थी तो अभी क्या हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, कुछ भी हो गई, लेकिन घटी कि नहीं, जैसे ही हमने थोड़ा सा बेंड किया इनके बीच की दूरी घट गई। तो जब इनके बीच की दूरी घट गई तो ये क्या होना चाहिए, 8 से थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। जब 8 से कम होगा तभी तो ये बेंड होगी रेखा, और सीधी रेखा पे कैसे त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज को जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 है, दोनों को जोड़ने पे त्रिभुज बनाने के लिए हमको थोड़ा सा रेखा बेंड करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने रेखा को बेंड किया तो जो दूरी 8 सेंटीमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो 8 सेंटीमीटर थी, जब ऐसे बेंड कर दिए तो थोड़ी दूरी कम हुई ना, थोड़ी सा ऐसे हो जाएगा। जब थोड़ी भी दूरी कम हुई तो वो 8 सेंटीमीटर से तो कम होगा ना। जब 8 सेंटीमीटर से कम होगा तो, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा नहीं भैया हमारा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी कि गलत बात कह रहा है, ऐसे में त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा कि त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आया। 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो त्रिभुज संभव नहीं होता, ये आप सीधे से जान लीजिए। अगर 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा के बराबर है तो वो संभव नहीं होगा त्रिभुज, वहां पे त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ठीक है, हमेशा 2 भुजाओं, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग जैसे 3, 4 और 6, ठीक है, हमेशा त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा ही होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। जैसे इसमें देखिए 3 और 4 है, तो 3 4 कितना होता है, 7 होता है, ये 6 से बड़ा है ना, इसलिए यहाँ त्रिभुज बनेगा। 6 3 9 होता है, 9 किससे, 4 से बड़ा है ना, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। 4 6 10, 10 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है ना, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। हमेशा आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज बनने का एक ही नियम होता है
कि त्रिभुज तभी संभव है जब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, अगर बराबर हुआ या कम हुआ तो वो त्रिभुज बनेगा नहीं, वो त्रिभुज संभव ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बराबर भी नहीं। इसमें तो बराबर आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता, यही थोड़ा 8 से यही 3 की जगह पे 4 होता तो 5 4 9 हो जाता, तब थोड़ा सा बेंड करने पे हो जाता, तब बन जाता त्रिभुज। तो आप सीधे से नियम याद रख लीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी आप दो भुजा जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो 4 3 7 6 से बड़ा है, 6 3 9 ये 4 से बड़ा है, 4 6 10 ये 3 से बड़ा है। तो हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर उससे बराबर हुआ या फिर कम हुआ तो वो त्रिभुज संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 जो कह रहा है कि त्रिभुज संभव नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। क्या है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा मैंने बताई थी कि वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ की माप बताइए। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, दिया है, जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज, दो त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज इसको बना लेते हैं A, इसको मानते हैं B, इधर होता है C। दूसरा त्रिभुज क्या दिया है PQR ना, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ और R दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, अब उसमें क्या दिया है, यदि BC बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना है BC बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना दिया है 3 दिया है, AB बराबर 3 दिया है, BC बराबर 2 दिया है, और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो भुजा PQ की माप बताइए, और हमसे पूछ क्या रहा है PQ, यानी कि ये वाला हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब या फिर हम जानते हैं या फिर हाँ हम जानते हैं त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज PQ और R के। हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब जब समरूप है इसका मतलब कि भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। आंतरिक कोण तो एकदम बराबर होते हैं, लेकिन अनुपात जो है भुजाओं का अनुपात, जैसे तो हम जानते हैं, जैसे जब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब हमने देखो कल पढ़ा था ना, क्या होगा AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, देखिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं वो हमेशा समानुपाती होती हैं। ठीक है, समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती का मतलब क्या है, देखिए संगत भुजाएं क्या होती हैं, AB की संगत भुजा क्या है PQ है। देखिए AB भी जो है ये लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाएं तरफ है, और PQ भी इस साइड में बाएं तरफ है, तो AB की संगत भुजा क्या हुई PQ हुई। तो हमने AB बटा PQ किया। उसके बाद BC यानी कि जो इस त्रिभुज का आधार है उसका संगत भुजा क्या हुआ, इसका QR, इसका आधार, तो BC बटा QR हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हमने बताया है कि जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं उनके तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। पहली भुजा बटे दूसरी भुजा, दूसरी भुजा बटे इसकी दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा और इस त्रिभुज की तीसरी भुजा, दोनों का अनुपात हमेशा बराबर ही आता है, हमने बताया था। तब जब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR होगा। ठीक है, होगा। ठीक है,
अब देखिए ए बी हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए ए बी हमें दिया है ना, ए बी बराबर कितना दिया, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हम ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बटे पी क्यू नहीं दिया है तो हमने लिख दिया पी और क्यू बराबर बी सी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हमने बी सी की जगह पे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। उसके बाद क्यू आर कितना दिया है 3, तो हमने लिख दिया 3 लिख दिया। अब इसे हल कर लेते हैं, 3 बटा पी क्यू बराबर 2 बटा 3। तो अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। आप जानते हैं कि तिर्यक गुणा होता है, तो तिर्यक गुणा हम कर लेते हैं। तो आया 3 गुणा 3, मतलब इस 3 का इधर गुणा हो गया, तो 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा पी क्यू 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा पी क्यू। तो फिर क्या आएगा, अब इसके बाद पक्षांतर करते हैं, तो 3 गुणा 3 बटे इधर 2 गुणे में था, इधर आया तो किस में हो गया, भाग में हो गया, तो 3 गुणे 3 बटा 2 बराबर पी क्यू। अब गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 बटा 2, तो क्या आया 9 बटा 2 बराबर पी क्यू। 9 बटा 2 की क्या होता है, 2 1 के 2 चौका 8, 2 5 10, 9 का आधा कितना होता है 4.5 होता है, 9 का आधा 4.5 ही होता है ना, तो 4.5 बराबर पी क्यू। अतः पी क्यू भुजा का मान 4.5 होगा, यही होगा हमारा आंसर। आप यहाँ भी आंसर लिख दीजिए तब भी बराबर होगा, तब भी सही है। ठीक है, क्या चीज था देखिए, क्वेश्चन कर रहा था कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर 2 समरूप त्रिभुज हैं। तो हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए बी सी बनाया एक, उसके बाद दूसरा त्रिभुज बना लिया त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों समरूप हैं। ठीक है, यदि बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी 2 दिया था तो हमने बी सी 2 लिख दिया, ए बी 3 दिया था तो हमने ए बी 3 लिख दिया। उसके बाद और क्यू आर 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू का मान बताइए, यानी कि पी क्यू का मान बताइए। अब हम जानते हैं, जैसा हमको क्वेश्चन ने बताया है, या फिर प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार लिख दीजिए, चाहे हम जानते हैं चाहे जो लिख दीजिए। प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसको बोलते हैं समरूप है या फिर सिमिलर, अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर, हिंदी में बोलते हैं समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर होगा। ए बी बटा इसके संगत भुजा क्या है पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर होगा। ठीक है, ये चीज होता है समरूप त्रिभुज में, यही होता है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ये होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज में ये होता है, तीनों भुजाओं का जो है संगत, जो तीनों संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो हमने वही लगाया कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये हम जानते हैं, ये आप देख लीजिए पिछला वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी हमको दिया था, ए बी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 लिख दिया। बी सी दिया है 2 सेंटीमीटर, तो हमने बी सी की जगह पर 2 लिख दिया। पी क्यू नहीं दिया था तो पी क्यू हमने वही तो ज्ञात करना है, तो पी क्यू को हमने एज इट इज पी क्यू ही लिख दिया। क्यू आर हमको दिया था क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्यू आर की जगह पर 3 लिख दिया। फिर इसको हल कर लेते हैं, पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जब तिर्यक गुणा किया तो आया 3 गुणे 3 बराबर 2 गुणे पी क्यू। ठीक है, फिर 3 गुणे 3 और इधर 2 इधर चला आया, जब इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो हो जाएगा गुणे में था इधर, तो इधर आया भाग में हो गया, तो आया 3 गुणे 3 बटा 2 बराबर पी क्यू। ठीक है, तो 3 त्रिका कितना होता है 9, 9 बटा 2 बराबर पी क्यू, और जब 2 को 9 से काटे, मतलब 9 को 2 से काटेंगे तो आएगा 4.5, तो 4.5 बराबर पी क्यू, अतः पी क्यू भुजा का मान 4.5 होगा, और यही हो हमारा आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के एडवांस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे सर्वांगसम त्रिभुज पे आधारित रहेंगे, कुछ समरूप त्रिभुज पर भी रहेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनका भी भला होगा। ठीक है, बाय।